भूल कर भी घर के मंदिर में ये चीजें न रखें। वास्तु दोष और धार्मिक कारण। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, जहाँ भक्ति का भाव है वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। घर का मंदिर केवल ईंट या लकड़ी का बना हुआ एक स्थान नहीं होता, वह पवित्र स्थान होता है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। लेकिन कई बार अज्ञानवश हम मंदिर में ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो वास्तु दोष तो उत्पन्न करती ही हैं, साथ ही घर के सुख शांति और समृद्धि को भी बाधित कर देती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र देवता न दुष्यंती तत्र लक्ष्मी स्थिरा न भवेत्, अर्थात जहाँ देवता प्रसन्न नहीं होते वहाँ लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए और ऐसा करने के वास्तु और धार्मिक कारण क्या है। नंबर 1, टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें। यदि घर के मंदिर में किसी देवता की मूर्ति या तस्वीर टूट जाए, खंडित हो जाए या रंग फीका पड़ जाए तो उसे वहां रखना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है। पुराणों में कहा गया है, खंडिता देव मूर्ति न पूज्या, यानी टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है और घर के वातावरण में मानसिक अशांति फैलाती है। उन्हें सम्मानपूर्वक किसी बहते जल या पीपल वृक्ष के नीचे विसर्जित करें। नंबर 2, लोहे, प्लास्टिक या चमकदार धातु की मूर्तियां। वास्तुशास्त्र में मंदिर को प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र माना गया है, इसलिए मूर्तियां या तस्वीरें प्राकृतिक तत्वों से बनी होनी चाहिए। लोहे या प्लास्टिक जैसी वस्तुएं ऊर्जा को अवरुद्ध करती है, जिससे मंदिर की दिव्यता कम होती है। धार्मिक दृष्टि से भी कहा गया है, ईश्वर को कृत्रिम वस्तु से नहीं भाव से पूजा जाता है, इसलिए मिट्टी, पीतल, चांदी या संगमरमर की मूर्तियां सबसे शुभ मानी जाती है। नंबर 3, मृत व्यक्तियों की तस्वीरें। घर के मंदिर में पूर्वजों या मृत परिजनों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। उनके लिए अलग पितृ स्थान बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि देवताओं और पितरों की उपासना एक स्थान पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवताओं का स्थान सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि पितरों का स्थान पितृ ऊर्जा का केंद्र है। दोनों का मिश्रण परिवार में भ्रम और बाधा उत्पन्न करता है। नंबर 4, खाली या बंद दीपक। मंदिर में रखा दीपक सदा जलता रहना चाहिए। यदि दीपक बार बार बुझता है या खाली पड़ा रहता है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। दीपक सूर्य की ज्योति का प्रतीक है, जो जीवन, ज्ञान और दिव्यता का द्योतक है। यदि दीपक बिना तेल के पड़ा रहे तो घर की ऊर्जा शुष्क हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। नंबर 5, मुरझाए फूल या सूखा प्रसाद। मंदिर में रखे फूल जब मुरझा जाए या भोग का प्रसाद पुराना हो जाए तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में यह नियम है कि भोग सदैव ताज़ा और पवित्र होना चाहिए। मुरझाए फूल तामसिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और पूजा स्थान की पवित्रता को कम करते हैं। नंबर 6, जूते, बेल्ट या चमड़े से बनी वस्तुएं। मंदिर में प्रवेश करते समय जूते पहनना तो वर्जित है ही, परंतु कुछ लोग गलती से चमड़े की पेटी, बेल्ट या पर्स लेकर पूजा करते हैं। यह भी अशुद्धता का कारण है। चमड़ा हिंसा से प्राप्त पदार्थ है और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अहिंसा ही पूजा का मूल आधार है। नंबर 7, झाड़ू, कूड़ा या पूजा से असंबंधित वस्तुएं। मंदिर के पास कभी झाड़ू, कूड़ादान या कोई साफ सफाई की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ये वस्तुएं नकारात्मक कंपन फैलाती है और देवी लक्ष्मी के वास में बाधा डालती है। वास्तु के अनुसार मंदिर के आसपास का क्षेत्र सदैव सुगंधित, स्वच्छ और सात्विक होना चाहिए। नंबर 8, पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख वाली मूर्तियाँ।
मंदिर की मूर्तियाँ या तस्वीरें कभी दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुख वाली नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और वहाँ मुख करने वाली मूर्तियाँ पूजा का फल कम कर देती है। शुभ दिशा: भगवान विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण, राम पूर्व दिशा में मुख, भगवान शिव का उत्तर दिशा में मुख, सूर्यदेव का पूर्व की ओर मुख, हनुमान जी का दक्षिण मुखी मूर्ति की ही रखे, लेकिन घर में नहीं, बाहर द्वार पर। नंबर 9, अंधेरा या गंदगी। मंदिर में अंधेरा, धूल या मकड़ी के जाले वास्तु दोष का संकेत है। जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं टिकती, और जहाँ रोशनी नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। हर सुबह और शाम दीपक जलाकर मंदिर में प्रकाश फैलाएं और घंटी बजाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या मोबाइल। आजकल लोग पूजा करते समय मोबाइल रखते हैं, भक्ति गीत या आरती चलाते हैं, लेकिन मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अस्थायी रूप से रखना शुभ नहीं। यह क्षेत्र देवताओं की उपस्थिति का स्थान है, जहां कंपन और तरंगे बहुत सूक्ष्म होती है। मोबाइल की रेडिएशन इन तरंगों को बाधित करती है, इसलिए भक्ति गीत सुनने के बाद मोबाइल बाहर रखें। घर के मंदिर में केवल सात्विक, पवित्र और श्रद्धापूर्ण वस्तुएं ही रखनी चाहिए। वास्तु दोष तभी उत्पन्न होता है जब हम भगवान के स्थान को सामान्य जगह समझ लेते हैं। याद रखें, मंदिर वह स्थान है जहाँ से पूरा घर ऊर्जावान होता है। यदि वहाँ दोष आ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अतः हर दिन मंदिर को स्वच्छ रखें, सुगंधित धूप और फूल अर्पित करें और अनावश्यक वस्तुओं से दूर रखें। भक्ति में शुद्धता सबसे बड़ा नियम है। भगवान को वस्त्र, दीपक या फूलों की नहीं, सच्चे मन और पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है। जब मंदिर शुद्ध रहेगा तो घर में शांति, समृद्धि और सुख स्वतः आएगा, क्योंकि जहाँ भगवान प्रसन्न है वहाँ भक्त का कल्याण निश्चित है।